आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 2025 में भी अगर आपके पास कोई भी पक्का घर नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पे अप्लाई करके 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक जीत सकते हो। हाँ, अप्लाई करोगे उसके बाद गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद गवर्नमेंट को अगर लगता है कि भाई आप उसके लिए एलिजिबल हो तो गवर्नमेंट आपको पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक प्रोवाइड करेगी। तो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को इस्तेमाल कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल करूँगा तो सिंपली मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। आप चाहते हो तो दूसरा ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे सर्च करना, सर्च करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फर्स्ट आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर PMAYU 2.0। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो यूज़र इंटरफेस है, इंट्रोडक्शन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, स्कीम कितना है, कितना रुपए आपको प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको नीचे देखने को मिल जाएगा प्रोसेड, क्लिक टू प्रोसेड। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स के पास भी आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। आप इनकम करते हो नहीं करते हो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लैंड डॉक्यूमेंट यानी आपके पास ज़मीन की दस्तावेज, भूमि के दस्तावेज होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास सभी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्रोसेड। सिंपली आपको प्रोसेड बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट स्टेट। भारत के अंदर जितने भी स्टेट आपको देखने को मिलता है सभी के सभी स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी स्टेट होगा वो स्टेट को आपको चूज कर लेना है। एज फॉर एग्जांपल के लिए मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे सिंपली आसाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपका हाउस होल्ड एनुअल इनकम यानी आपका घर का सालाना इनकम कितना है, आय कितना है, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। मेरे मानो तो 50,000 के नीचे आप डाल देना, उससे ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे 50,000 ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट वर्टिकल। सो सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो इसको आपको चूज करना होगा। चूज करने के बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट ए पक्का हाउस एवरीवेयर इन इंडिया, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपको येस और नो करने का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कंसर्न फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। सिंपली ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा आधार नंबर। आपका जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर होगा सही से आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। नीचे आपका नाम दर्ज करने का ऑप्शन दिया गया है। आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP का एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपली OTP को फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आपका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी आधार कार्ड नंबर होगा वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होगा, पैन कार्ड नंबर दर्ज करने का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ राइट साइड पर आपका जो भी बर्थ ऑफ डेट होता है, जन्म की तारीख होता है, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। आपका जो मोबाइल नंबर है होता है वो 10 अंक का मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जेंडर क्या है यानी लिंग क्या है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर हो क्या हो वो आपको यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद राइट साइड पर देखने को मिल जाएगा मैरिटल स्टेटस। आप मैरिड हो, अनमेरिड हो, सिंगल हो या फिर विधवा हो वो आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पर राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा फादर नेम एज पर अदर। आधार कार्ड के अंदर आधार कार्ड के अनुसार पिताजी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। राइट साइड पर पिताजी का जो भी आधार कार्ड नंबर होगा 12 अंक का उसको यहाँ पे दर्ज करना होगा। नीचे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपका माताजी का जो आधार कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड के अंदर जो भी नाम होता है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। राइट साइड पर आपका माता का जो भी आधार कार्ड नंबर होता है माताजी का तो उसको यहाँ पे फिल करना होता है। 12 डिजिट का जो भी आधार कार्ड नंबर होता है यहाँ पे आपको फिल करना होता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रोजगार की स्थिति क्या है वो आपको यहाँ से चूज करना होगा। आप लेबर हो क्या हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद आप ऑक्यूपेशन क्या काम करते हो, ठीक है, ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेशन तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो।
यहाँ पे वकील है, एडवोकेट है और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी सही लगता है कि भाई मैं इस कैटेगरी के अंदर पढ़ता हूँ, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रिलीजन, यानी आपका कौन सा धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बहुत सारा यहाँ पे रिलीजन दिया गया है। आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी आप यहाँ पे एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, आप इनमें से किस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने को बोलेगा। सिंपली यहाँ पे टैप करो। टैप करने के बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। अगर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे नो एजुकेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप मैट्रिक तक पढ़े हो तो यहाँ पे अप टू मैट्रिक, या फिर बैचलर, या फिर ग्रेजुएशन किए हो तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे येस नो करने का ऑप्शन दिया गया है। मैं फटाफट से बोल देता हूँ, यहाँ पे आपको नो पर क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फैमिली मेम्बर्स डिटेल्स फिल करने को बोलेगा। सबसे पहले यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स का जो भी नाम होता है वो आपको दर्ज करना होता है। उसके बाद उनका जन्म की तारीख क्या है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ से चूज़ करना होता है। यहाँ पे वाइफ, हस्बैंड, मदर, सन, फादर क्या है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जिनका भी आप यहाँ पे फिल कर रहे हो उनका लिंग क्या है, जेंडर क्या है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद उनका आधार कार्ड नंबर, 12 अंक का जो भी आधार कार्ड नंबर होता है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। उसके बाद क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा सेव एंड कंटिन्यू। सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने हाउस होल्ड डिटेल्स खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपका हाउस होल्ड कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। हम लोगों ने पहले जो कुछ फिल किया होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे EWS फिल किया था हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे 50,000 हम लोगों ने सालाना इनकम चूज़ किया था, तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अपलोड इनकम प्रूफ, आय प्रमाण पत्र अपलोड करने को बोलेगा, तो सिंपली यहाँ पे आप चूज फाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा कितने साल से आप इस जगह पे रहते हो, जहाँ पे आपने एड्रेस फिल किया है उस जगह पे आप कितने साल से रह रहे हो, तो यहाँ पे आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स, हम लोग 10 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे हाउस ओनरशिप, आपके पास खुद का घर नहीं है तो नो हाउस। अगर किसी को घर रेंट लेके उस घर पे रहते हो तो यहाँ पर रेंट। हमारा खुद का है तो यहाँ पे ऑन पर क्लिक कर दूंगा। ऑन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3 टाइप देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी घर है, कच्चा घर है, सेमी पक्का है, फुल पक्का है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। हमारा जो घर है वो कच्चा है तो सिंपली यहाँ पे कच्चा पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद रूफ टाइप क्या है वो आपको चूज़ करना होता है, यानी छत का जो प्रकार है वो क्या है वो आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। सिलेक्ट रूफ टाइप, यहाँ पे आपको टैप करना होगा, तो यहाँ पे स्टोन एंड मड रूफ आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एड्रेस डिटेल्स फिल करने को बोलेगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। आपका जो भी घर नंबर होगा या फिर मोहल्ला का जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे घर नंबर या फिर फ्लैट नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। गली या मोहल्ला का नाम आपको नीचे फिल करना होता है। उसके बाद स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट वगैरह होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आसाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, उस जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया होगा उस स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह होगा सभी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। आपका सिटी का नाम यहाँ पे नीचे आपको फिल करना होता है। उसके बाद पिन कोड, आपका एरिया के अंदर जितने भी पिन कोड होगा वो देखने को मिल जाएगा। आपका जो पिन कोड है वो सही से दर्ज करना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, यानी आप जिस जगह पे परमानेंटली रहते हो। देखो कुछ लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है। कुछ लोग काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो उनका प्रेजेंट एड्रेस कुछ अलग होता है और परमानेंट एड्रेस कुछ अलग होता है। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ नीचे फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हाउस स्लैश फ्लैट नंबर, आपका जो भी घर का नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। सेम टू सेम तरीक़े से आपको फिल करना होगा। गली या मोहल्ला का नाम आपको दर्ज करना होता है। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी या विलेज कौन सा है वो आपको ऐसे चूज़ करना होगा। सिटी, अगर सिटी है तो सिटी का नाम क्या है, अगर विलेज है तो विलेज का नाम क्या है, पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा।
और नीचे देखने को मिल जाएगा PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस। आप किस जगह पे गवर्नमेंट जो घर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, 3 लाख रुपए आप प्रोवाइड करेंगे, उस पैसे से आप किस जगह पे घर बनाना चाहते हो उसका पूरा का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे घर नंबर या फिर फ्लैट नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो गली या फिर मोहल्ला का नंबर। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा स्ट्रीट नेम ऑफ स्ट्रीट। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे फिल करना होगा गली या मोहल्ला का नाम। उसके बाद आपका जो भी स्टेट होगा वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो चूज़ करना। उसके बाद सिटी नेम, पिन कोड, आपको सब कुछ चूज़ करना है, ठीक है, सही से चूज़ करना है। और नीचे देखने को मिल जाएगा अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट, भूमि दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। 1 MB के अंदर होना चाहिए, PDF फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे चूज़ फाइल देखने को मिल जाएगा, सिंपली चूज़ फाइल पर क्लिक कर दो और अपलोड पर क्लिक कर दो, अपलोड हो जाएगा। नीचे देखने को मिल जाएगा 7 कंटिन्यू, सिंपली आपको 7 कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल कर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स फिल करने को बोलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक खाता का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा से आपका अकाउंट का नंबर नीचे आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद आपकी बैंक के अंदर जो भी IFSC कोड होता है उस IFSC कोड को यहाँ पे चूज़ करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नो पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपको 2 कंसर्न आपको फिर से फिल करना होगा।